सोशल कौन है? सीमेंटिंग क्या होती है? सोशल सीमेंटिंग में थियरी आती है एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इसको ऐसे समझो कि अगर पूरी क्राउड जो है वो पैसिव पैसिव थिंकिंग वाली है और इनके बीच में कोई ऐसा आ गया जो एक्टिव थिंकिंग वाला है, तो इनको ये बुरा लगेगा। पैसिव पैसिव वाले आपस में मिलेंगे और मिलके ये बन जाएंगे फैन। किसके फैन बन जाएंगे? खुद के जैसे ब्रेनलेस कोई आइडियल के। तो इनके जो आइडियल होते हैं वो ज्यादातर या तो उनका ब्रेन होता ही नहीं है, खोपड़ा ही नहीं होता उनके पास, या फिर उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है। आपने इंडिया में देखा होगा यूट्यूबर्स, कोई 10वीं फेल है, कोई कुछ एजुकेशन, कोई गालियां दे रहा है गंदी गंदी, कोई कुछ कर रहा है, कोई फूहड़ जोक सुना रहा है, और उनके फॉलोवर देखो मिलियंस में है। ये कौन है? ये फैन कल्चर है, टॉक्सिक फैन कल्चर। इसका क्या इंपैक्ट है इसकी भी बात करेंगे। अब जैसे ही कोई कंट्री में फैन कल्चर इंजेक्ट हो गया तो वहां से क्या होगा? जो लोग इंटेलेक्ट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल्स जो होंगे, वो उस कंट्री से एस्केप मारना शुरू कर देंगे या वो साइलेंट हो जाएंगे, वो चुप रहना शुरू कर देंगे, बोले करने दो यार इनको जो करना है। जैसे ये चुप रहना शुरू होंगे तो ये शुरू कहां से होगा? ये शुरू होगा फैमिली से। फैमिली से शुरू कैसे होगा? कि फैमिली में मान लो ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है, दादाजी बाबा जिनको बोलते हैं वो वाली जनरेशन है, दादी है, उनके नीचे माँ बाप है, फादर मदर, इमेजिन कर लो यहां ग्रैंड मदर यहां मदर, और फिर उनके नीचे बड़ा भाई है, ब्रदर या सिस्टर है, और यहां पे वो सो कॉल्ड फैन, हम तो उसके फैन हैं, उस भाई के फैन हैं, ये वाले ब्रेनलेस लोग हैं यहां पे। अब ये इनकी सुन ही नहीं रहा, तो सुन नहीं रहा तो ये खुद को साइलेंट कर लेगा। जैसे ये साइलेंट कर लेगा तो अगला स्टेप क्या होगा कि फैमिली जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। फैमिली कोलैप्स क्यों कर जाएगी? क्योंकि आपने अथॉरिटी स्नैच कर ली। अथॉरिटी स्नैच कर ली, फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। जैसे ही फैमिली कोलैप्स कर जाएगी ये लोग और ब्रेनलेस हो जाएंगे और इजी विक्टिम बन जाएंगे। रीजन, अब इनके पास कोई नहीं है जिससे अपनी बातें शेयर कर सके। अब ये जो ब्रेनलेस विक्टिम्स होते हैं या ये जो सोसाइटी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें बड़ा इजी होता है होप्स बेचना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी आएगी, आके पढ़ी लिखी लड़कियों को बेवकूफ बना के जाएगी। पीजी पोस्ट पीजी करी हुई लड़की गोरा बनने में लग जाएगी कि मेरे को गोरा बनना है। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें खुद से कि दुनिया में स्किल्स इंपॉर्टेंट है या स्किन का कलर इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं है तो आप अपने चारों तरफ नजर डालो और देखो लड़कियां फिल्टर क्यों यूज करती हैं। फोटो खींचते हैं ना तो फिल्टर यूज कर रही हैं लड़कियां, रीजन उनको गोरा दिखना है। तो इनको होप सेल करनी है, इसीलिए करोड़ों रुपए का मार्केट बन गया उन क्रीम्स का जो गोरा बनाती हैं। करोड़ों रुपए का मार्केट बन गया उन चीजों का जो प्रॉमिस करते हैं कि वी विल मेक योर किड्स स्मार्टर एंड शार्पर। औरों से और शार्प करेंगे तुम्हारे बच्चों को। शार्प करके क्या मतलब? ये पेंसिल है, इसको शार्पनर में डाल के शार्प करोगे तुम, ठीक है। फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब ये विक्टिम बन जाते हैं, इन चीजों के पैसिव लोग हो जाते हैं, तब आएंगे न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट कि भाई तुम्हारे मोबाइल नंबर जो है वो 8 से शुरू होगा ना तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कि साहब 12th है तो तुम्हारा मूलांक 3 है। 3 मूलांक वाले लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। फिर यहीं पे आएंगे एस्ट्रोलॉजी वाले लोग, वो आपको बताएंगे कि भाई साहब आप क्या करो, आप ये वाला करो, ये करो, वो करो। यहीं पे आएंगे फेंग शुई वाले, आप कमरे में यहां कछुआ रख लो, यहां ये रख लो। और गजब का ऐसे ऐसे लोग आएंगे, हाथ में दो कुछ नहीं है, ऐसे दो पकड़ रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक डमरू, उनके अंदर वायर लगी हुई है, लाइट जलती है ऐसे, और बिठा के 2-3 हजार रुपए लेके तुमको कहेंगे तुम मैग्नेट पकड़ो, ऐसे 2 मैग्नेट पकड़ा दी, उनका कनेक्शन इनसे है, वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, बस दिखाने के लिए। और वो ऐसे ऐसे करेंगे, इधर झुक गया तो काम होगा, इधर झुक गया नहीं होगा। और ऐसे लोग रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं उनके चंगुल में बहुत जल्दी आते हैं। तो कुल मिला के थियोडोर अडोर्नो ये कहते हैं कि पैसिव ब्रेन्स जो होते हैं दे आर वेरी इजी टू कंट्रोल।